आप और आपके सितारे प्रेजेंट्स एस्ट्रो वास्तु सॉल्यूशंस आपके लिए एस्ट्रो सॉल्यूशंस लेकर आते हैं ज्योतिषाचार्य पंडित कृष्ण कुमार पांडे जी, जिनसे आप पा सकते हैं हर समस्या का समाधान। तो कॉल करें आचार्य जी को 4084805477 पर। और वास्तु सॉल्यूशंस जो आपको ले जाते हैं सही दिशा की ओर, आप पा सकते हैं वास्तु कंसल्टेंट रेवा कुमार से, जिन्हें आप कांटेक्ट कर सकते हैं 5108683338 पर। सुनना न भूलें एवरी वेडनेसडे फ्रॉम 2 PM to 3:30 PM ऑन DC 1170 AM। आप और आपके सितारे। वास्तु शास्त्र यानी कि ब्रह्मांड के पंच तत्वों का ताना बाना, बाय फॉलोइंग द वास्तु प्रिंसिपल, लिविंग इन हार्मनी विद द अर्थ, जो आपकी हर समस्या का निवारण कर सकता है। कॉन्टैक्ट वास्तु कंसल्टेंट रेवा कुमार, हु हेल्प्स टू ब्रिंग पीस, प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, वेल्थ and harmony by removing the vastu defects from houses, homes, factories, offices and business. If you cannot go for renovation or remodeling, call Reva Kumar for an equally effective Vastu solution alternative. You can also call her for Vastu solutions for hotels, liquors and gas stations. Vastu consultant Reva Kumar की वेबसाइट है www.divinevastu.net। रेवा कुमार को कांटेक्ट करने के लिए डायल करें 5108683338। इनका ईमेल एड्रेस है divineavc@gmail.com। Contact Reva Kumar and let her help you do it right the first time। जय माता दी लिसनर्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है इस कार्यक्रम में, आप और आपके सितारे तथा एस्ट्रो वास्तु सॉल्यूशन में। लिसनर्स, आप सब लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है कि 1 घंटा कब खत्म हो और आधे घंटे का हम लुत्फ उठाएं। किसके साथ? ऑफ कोर्स आपको पता है, और आप खुद ही इंतजार करते रहते हैं, कितने सारे ईमेल करते हैं, कितनी बार फोन करते हैं सुनने के लिए रेवा जी को। रेवा जी जो वास्तु विशेषज्ञ हैं, वास्तु स्पेशलिस्ट हैं, जिन्हें 25 वर्षों से भी अधिक का अनुभव प्राप्त है वास्तु के क्षेत्र में, जो आपके घर में, होटल में, मोटल में, बेडरूम, ऑफिस, कॉर्पोरेट ऑफिस या कि गैस स्टेशन या लिक्वर स्टोर या कोई भी बिजनेस हो या घर का प्लाट हो, तो वहां पर वास्तु से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियां दे करके आपको रेमेडीज देती हैं या सुझाव देती हैं या आपको गाइड करती हैं कि कैसे वास्तु का सहारा लेकर के आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। तो लिसनर्स, यदि आपको लगता हो कि आपके घर में, होटल में, मोटल में, बिजनेस प्लेस पर, वर्क प्लेस पर अगर वास्तु दोष के कारण कहीं न कहीं कोई कमी छिपी हुई है, जिसके कारण आपके घर में उन्नति में बाधाएं हैं, बच्चों की पढ़ाई में रुकावटें हैं या पर्सनल लाइफ में किसी भी प्रकार की परेशानियां और तनाव का कारण बना हुआ है, बिजनेस अगर कहीं बाधाएं दे रहा है प्रोग्रेस करने में, तो आपको संपर्क करने की जरूरत है रेवा जी से। रेवा जी जो आपको वास्तु के क्षेत्र में जो है अपने अनुभव के माध्यम से रेमेडीज दे करके, आपको सुझाव दे करके बाहर निकालेंगी आपकी समस्याओं से। तो आपको संपर्क करना होगा रेवा जी से अभी यहाँ पर इसी समय। इफ wanted to get any kind of remedies, I'm not saying that if, but I'm saying that yes, definitely, as everybody is having some problems in their life and that problem might be related with the vastu, so don't hesitate, just give us a call, talk to Reva ji to get remedies from Reva ji, and calling number is 408-912-5565 408-912-5565। This is the studio number to talk to Reva ji right now, right here। और यदि आप रेडियो टॉक शो की बाद में रेवा जी से बात करना चाहते हैं तो उनका नंबर है 5108683338 5108683338 और उनकी वेबसाइट पर, उनके ब्लॉग पर बहुत सारी रेमेडीज मिल जाएंगी, जो हो सकता है कि आपको उन जो है ब्लॉग को पढ़ने के बाद आपको पता चल जाए कि वास्तु है क्या और वास्तु हमारे जीवन में कैसे सहायक हो सकता है खुशियों को लाने के लिए। तो उनकी वेबसाइट पर विजिट करना होगा आपको www.divinevastu.net www.divinevastu.net और उनकी ईमेल आईडी है divineavc@gmail.com divineavc@gmail.com। तो रेवा जी बहुत सारी जो है
ब्लिंकिंग लाइट जो है पहले से ही शुरू हो चुकी हैं। मैं समय बेकार ना करना चाहूँगा क्योंकि मेरा काम है लेक्चर देना, और लेक्चर जो शुरू हो जाता है तो बंद ही नहीं होता। आपका हम स्वागत करना चाहेंगे। नमस्कार, जय माता दी आचार्य जी और सभी लिसनर्स, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। हमेशा की तरह आज फिर चलेंगे सही दिशाओं की तरफ। याद रखिए, अगर हम दिशाएं सही कर लेती हैं तो दशा भी हमारी सही हो जाती है, क्योंकि दिशाओं में ही दशा छिपी है। रेवा जी, वैसे तो बहुत सारी ब्लिंकिंग लाइट हो रही हैं, कॉलर्स लाइन में लगे हुए हैं, बहुत सारी जानकारियां लेना चाहते हैं, लेकिन मैं जी 2, 4, 10 कॉलर्स की जगह पर हजारों कॉलर्स जो आपको आप सुनना चाहते हैं, आपसे रेमेडीज लेना चाहते हैं, उनके फायदे के लिए मैं जानना चाहूंगा कि आपने बहुत बार, एक बार नहीं बहुत बार, जियोपैथिक स्ट्रेस के बारे में बताया है जी। हमें कैसे पता चलेगा कि वह स्ट्रेस हमारे घर पर है क्या? आचार्य जी, आपने आज बहुत ही अच्छा सवाल किया। सबसे पहले तो मैं ये जरूर कहूँगी कि वास्तु जो कि बेस्ड है 5 एलिमेंट्स के ऊपर में, दिस इज द बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ 5 एलिमेंट्स। बाय बैलेंसिंग दीज 5 एलिमेंट्स यू विल बी एबल टू एनहांस पॉजिटिव एनर्जी इन 10 डायरेक्शंस ऑफ हाउस बिजनेस, which is governed by 9 planets who resides at dwelling to help us to increase the 7 chakras of Vastu image at your place. Now you are asking me कि कैसे पता चले हमारे को। सही है कि ये जियोपैथी स्ट्रेस, हम कभी इसको बहुत डिटेल्स में भी डिस्कस करेंगे लिसनर। जियोपैथी स्ट्रेस जिसको हम लोग हिडन वास्तु भी कहते हैं, बाकी तो अभी तक हम लोग कई बार डिस्कस किया, हमने देख लिया कि प्लॉट का शेप आगे बढ़ा है, प्लॉट का शेप थोड़ा कम हो गया, या रूम सही डायरेक्शन पे नहीं है, तो वास्तु की प्रॉब्लम हो गई, जिसमें हमने आउटर स्ट्रक्चर भी इनर स्ट्रक्चर पे भी बात किया टू गेट द पॉजिटिव एनर्जी, कैसे हम रेक्टिफाई कर पाए नेगेटिव एनर्जी को। आचार्य जी ने पूछा जियोपैथी स्ट्रेस ये सही है कि कई बार हमारे को इस हिडन वास्तु की जानकारी के लिए कंसल्टेंट से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, कि जिसको आपको बहुत कम ही कोई वास्तु कंसल्टेंट बताएंगे कि व्हाट इज़ जियोपैथी स्ट्रेस, हिडन वास्तु जो इसको हम कहेंगे। अब उसको अगर आप बुलाने से पहले आपको भी तो जानना है कि वो कैसे पता चलेगा। इट्स वेरी ईजी। उसको क्या है कि आपका घर का शेप बिल्कुल सही है, स्क्वायर भी है, रेक्टेंगल भी है, इज नो प्रॉब्लम, यू आर स्लीपिंग इन प्रॉपर डायरेक्शन, योर हाउस इज फेसिंग टू द नॉर्थ डायरेक्शन, आफ्टर दैट देयर इज सम प्रॉब्लम्स। इट मीन्स वो आपको कब पता चलेगा कि जियोपैथी स्ट्रेस होता है जो अर्थ के नीचे होता है, जो हिडन होता है, क्योंकि अर्थ के नीचे भी 5 एलिमेंट्स हैं। तभी कई बार देखा होगा कि आपने सुनामी आ जाता है या कहीं पर अर्थक्वेक आ गया, कोई प्रॉब्लम्स हो जाती है। इट मीन्स कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। जहाँ पर वो एलिमेंट, कोई भी एनर्जी का जो 5 एलिमेंट्स है, जो जहाँ पे वो तेज हो जाएंगे, तो अर्थ उसको बैलेंस करने के लिए तब हमारे साथ में ये प्रॉब्लम्स होती हैं। अब हमारे वर्क में या जब बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, वहाँ पर अगर आप कभी महसूस करें कि इफ देयर इज ए पैल्पिटेशन और यू फील द इंक्रीज इन योर पल्स रेट, तो आप देखेंगे कि आपको जैसे ही आप उस बिल्डिंग में गए और आपको पैल्पिटेशन या आपका पल्स रेट एकदम हाई हो गया, और थोड़ी देर बाद, आफ्टर 10 मिनट्स बाद, व्हेन यू आर कमिंग आउट फ्रॉम दैट प्लेस, माइट बी योर हाउस और दैट वर्क प्लेस और एनी बिल्डिंग स्ट्रक्चर, आप उससे बाहर निकलते हैं और आपका पल्स रेट नॉर्मल हो जाता है। इट मीन्स कि देयर इज ए जियोपैथी स्ट्रेस जो कि हिडन है, वो उस अर्थ के नीचे है। नेक्स्ट, हमारे को वी ऑलवेज समटाइम्स वी गो एंड विजिट, हम जाते हैं तो वी फील सम सेंस करते हैं देयर इज ए डैम्प स्मेल। ऐसा नहीं है कि कोई वहाँ पे कोई ट्रैश पड़ा हुआ है या कुछ जला सड़ा है, लेकिन फिर भी देयर इज सम डैम्प स्मेल जो हमारे को अनईजी कर रही है। नेक्स्ट, आपका घर बाकी जगह ठीक है, लेकिन कहीं पे हम लोग फील करते हैं कि पर्टिकुलर कुछ पोर्शन अगर वहाँ पे ठंडक है, ज़मीन से हमारे को कुछ ठंडा लग रहा है, कंप्रेशन जैसे वील फील दैट इज कोल्ड, इट मीन्स देयर इज सम जियोपैथी स्ट्रेस इज देयर। अगर अचानक ही आपका बैकयार्ड है, बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी वहाँ पे बीज ने अपना घर बनाया है, मधुमक्खी के बार बार छत्ते बनते हैं, या यू फील कि अचानक ही अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा एंट्स आ गए, या किसी को अच्छे ट्रीज़ को आप देखते हैं कि दीमक लग गई, तो इट मीन्स कि देयर इज सम जियोपैथी स्ट्रेस उसके साथ है।
और बहुत इंपॉर्टेंट, फ्रिक्वेंटली इफ यू गेट एक्सीडेंट्स, मीन्स कि आप बाथरूम में गए हैं, यू आर डूइंग गुड, एवरीथिंग इज ओके, लेकिन आप बाथरूम में गए और आप स्लिप कर गए, अचानक ही आपको चोट लग गई, या आप स्टेज से अचानक बिल्कुल सही उतर रहे हैं, नो वन पुश्ड यू, लेकिन फिर भी आप गिर गए और आपको चोट लगी, इट मीन्स कि देयर इज सम हिडन वास्तु डिफेक्ट ओवर देयर। उसको आप जरूर दूर करें, उसको जानने की कोशिश करें, क्योंकि अगर हमारी बाकी सब चीज़ें ठीक हैं तो ये हिडन वास्तु इज ऑल्सो वेरी स्ट्रेसफुल, जो हमारे को बहुत नेगेटिव रिजल्ट्स देता है। हाँ रेवा जी, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि सब लोगों को एक जो हमें सामने दिखाई पड़ रहा है फिजिकली, प्लॉट कैसा है, घर कैसे हैं, रूम कैसे हैं, दीवारें कैसी हैं, ये सब ठीक है, नजर में आता है, वो सब ठीक है, लेकिन अचानक फिर भी आपको लगता है कि आप सब कुछ सही था और आप बाथरूम में गए, गिर गए, स्टेज से गिर गए, या कोई प्रॉब्लम्स हो गई, तो इट मींस कि देयर इज सम जियोपैथी। डेफिनेटली आई कैन अंडरस्टैंड दैट। सो बहुत सारे मैं तो अंडरस्टैंड करने की सोच रखता हूँ, हालांकि मंत्र अगर मुझसे पूछेंगे मैं जरूर बहुत सारे बताऊंगा। आचार्य जी, वास्तु में भी मंत्र जरूर होता है। निश्चित रूप से, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि कॉल लिया जाए। जी बिल्कुल, लेते हैं कॉल। यस, यू लाइव ऑन एयर विद रेवा कुमार। हेलो। यस। हाँ जी, नमस्कार रेवा जी, एंड प्रणाम टू आचार्य जी। जय माता दी। जय माता दी। आज मैं महावीर जयंती के लिए सबको बहुत बधाई देती हूँ, और ऐसे ही हनुमान जी हम सबके कष्ट दूर करें जी। और को नहीं जानत है जग में, कभी संकट मोचन नाम तिहार। भाई ठीक बोला आपने, बिल्कुल। तो हमारी यही विनती है सबके लिए। और रेवा जी, मेरा क्वेश्चन है आपके लिए, प्लीज। जी बताइए। कि भी जैसे हमारा घर वेस्ट फेसिंग है जी, और जैसे मुझे थोड़ा टाइम पहले मुझे हेल्थ इश्यूज थी, आई रिकवर्ड, सीवियर हेल्थ इश्यूज थे मुझे उसमें, एंड मेरे हस्बैंड का भी काम बहुत अप एंड डाउन जाता जा रहा था जी, मतलब अभी भी है, आई वुड से। या तो मेरे को जैसे सब लोग यही दिमाग में डालते हैं, बिकॉज इट्स अ वेस्ट फेसिंग हाउस, दैट्स व्हाट हैड हैपेंड, और इट्स हैपनिंग विद यू गाइस, एंड नाउ वी आर ट्राइंग टू गो फॉर द लुक अ बेटर हाउस। So would you help me to understand this problem, and do you think we can get a better house? I don't know how you can see by astrologer or some way. If you can help me, would really appreciate that. Definitely I'll try my best to help you out. सबसे पहले तो would you like to let me know कि आपका 90 डिग्री it's facing to the west और north west है या south west है? Complete west. Complete west है। If it is in the complete west and you're saying you're having a lots of health issue, तो आप मुझे बताइए नॉर्थ ईस्ट में आपके पास क्या है? कहीं नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट तो नहीं, किचन तो नहीं, या बेडरूम तो नहीं, मास्टर बेडरूम? No, नहीं है। It's on south west. साउथ वेस्ट है। साउथ वेस्ट में, साउथ वेस्ट का कॉर्नर होता है। हम स्टेप बाय स्टेप आएंगे क्योंकि वी आर हैविंग 4 सब डिवीजन, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड द साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट इज रिलेटेड विद द मेल फिगर्स को लेते हैं। अगर साउथ वेस्ट में टॉयलेट है या पानी की जगह है या किचन है, तो जैसे आप बता रहे हैं आपके हस्बैंड का जॉब नहीं है, हेल्थ इश्यूज नहीं है, कुछ पर्सनल उनकी फैमिली में, अपने पेरेंट्स के फैमिली में कोई ना कोई ऊपर नीचे चलती रहेगी, प्रॉब्लम्स रहेंगी, उससे आती हैं। अगर आपके साथ है तो आपका हम लेते हैं नॉर्थ ईस्ट या साउथ ईस्ट में। कहीं आपका अगर बेडरूम साउथ ईस्ट में है, साउथ ईस्ट में आपके पास क्या है? Southeast में we have on the down floor it has a nook, a kitchen with the nook, nook, the sitting area, and the family room. The family room and so it doesn't have much in there, and the living room is on to be west and south. And the first dining room. And above that, what you are having, above the kitchen, what you are having in south? Okay, above the kitchen is our master bedroom. This is what it means कि kitchen भी आपका नीचे साउथ ईस्ट को टच कर रहा है, but your master bedroom is also in the south east. आपने अगर मेरा पहले भी कई बार शो सुना होगा, तो हम हमेशा कहते हैं कि साउथ ईस्ट इज रिलेटेड विद द फायर एलिमेंट एंड दैट इज फॉर द फीमेल एरिया। तो आपके अगर जहाँ पे फीमेल, जहाँ की वीनस, क्यों इसको फीमेल कहते हैं मैं आपको इसलिए बताना चाहती हूँ, बिकॉज दिस इज इसका जो प्लैनेट है साउथ ईस्ट का, वहाँ का जो प्लैनेट आता है दैट इज अ वीनस, और ईस्ट के साथ में हम इसके साथ में वीनस को लेते हैं, प्लस मेल आता है जो हमारा मार्स को लेते हैं, वो हम साउथ की तरफ से लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप फीमेल्स बेडरूम अगर बनाते हैं तो ये हमारे को नेगेटिविटी देता है। अब इसमें अगर नीचे आपका फायर की जगह है दैट इज़ ओके कि आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिल रही है, लेकिन अगर आपको साथ ही साथ साउथ वेस्ट में अगर आप उसको ब्लॉक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में आप कह रहे हैं कि आपके पास में सही है
रास्ता है एनर्जी आने का। अगर हम बोलें कि उस घर में कुछ काम नहीं आया, पैसा नहीं आया, तो इट इज़ नथिंग लाइक दिस। वी आर गेटिंग एनर्जी फ्रॉम द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट, लेकिन साथ ही साथ में वेस्ट की तरफ से एंट्रेंस है और साउथ वेस्ट में हम सब कुछ खोते जा रहे हैं। तो उसके लिए मैं आपसे ज़रूर ये चाहूँगी कि अगर आप मुझे शो के बाद कॉल करें, लेट मी विजिट योर प्लेस, लेट मी फाइंड आउट कि क्या हम उसको कहाँ से इसको पॉजिटिव कर सकते हैं। और अगर आप ये देखते हैं कि नहीं, हम इसको नहीं हम देखेंगे इसे पॉजिटिव नहीं कर सकते, तो अकॉर्डिंग टू योर्स डेट ऑफ बर्थ, आपके हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ से, आई विल डेफिनेटली लेट यू नो दैट विच डायरेक्शन इज फेवरेबल फॉर यू। थैंक यू सो मच रेवा जी। यू आर वेलकम डियर। एंड मैं समझता हूँ कि आपने महावीर जी का नाम लिया और महावीर जी का नाम लेकर के रेवा जी के साथ जुड़ जाइए। और रेवा जी, महावीर जी ने सब लोगों को कहते हैं कि बड़े बड़े देवताओं के कष्टों को महावीर जी ने निवारण किया, और वास्तु से जुड़े हुए तमाम सारे कष्टों का निवारण करने के लिए यहाँ रेवा जी भी महावीर बन सकती हैं। तो लिसनर्स, आप सुन रहे हैं रेवा जी को, जो वास्तु विशेषज्ञ हैं। और यदि आपको लगता है कि वास्तु के कारण आपके घर में तनाव है, प्रॉस्पेरिटी में कहीं ना कहीं कोई परेशानी बनी हुई है, बिजनेस में रुकावटें आ रही हैं, या बच्चों को पढ़ाई आदि में किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो जरूर कहीं ना कहीं वास्तु दोष भी हो सकता है। जैसा कि रेवा जी ने हिडन वास्तु के बारे में बताया, जियोपैथिक स्ट्रेस के बारे में बताया। तो रेवा जी, आपने ये बहुत अच्छी जानकारी हमारे लिसनर्स को तो दे ही दिया, लेकिन क्या ये जियोपैथिक स्ट्रेस जो हिडन वास्तु है, कहीं इसका संबंध नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट, किचन या बेडरूम से तो नहीं है? आचार्य जी देखिए, नॉर्थ ईस्ट में जैसे कि अभी हमारे एक कॉलर हमसे बात कर रहे थे, अगर नॉर्थ ईस्ट किससे रिलेटेड है? दिस इज ए जुपिटर प्लैनेट आचार्य जी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं ईशान कोण, ईश क्या होता है? ईश्वर। नॉर्थ ईस्ट से ही आपको सारी एनर्जी आनी है। नॉर्थ ईस्ट से आपको जहाँ से कॉस्मिक एनर्जी आनी है, आपको मैग्नेटिक एनर्जी आनी है। नॉर्थ पोल होता है हमारा हेड। अगर आपका नॉर्थ ईस्ट में मास्टर बेडरूम हो जाएगा, या नॉर्थ ईस्ट के बीच में किचन होगी या टॉयलेट की जगह होगी, तो आचार्य जी वो आप तक एनर्जी नहीं आ सकती है, वो आप तक पहुँच ही नहीं पाएगी। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट, जिसको ईशान कोण कहा जाता है, जिसको नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है, इट शुड बी टोटल ओपन एंड स्पेशियस। जितना अगर आप नॉर्थ ईस्ट को खुला रखेंगे, साफ रखेंगे, वहाँ पर अगर आप पूजा की जगह रखते हैं, वहाँ मास्टर बेडरूम अगर नहीं है, किचन नहीं है, टॉयलेट नहीं है, तो यही हमारे को, अच्छा जी मैं ज़रूर जवाब दूंगी। हमारे को मार्को ने बताया कि अभी एक कॉलर ने कॉल किया है एंड दे वांट टू नो दैट हाउ टू टेक केयर ऑफ डिप्रेशन इन द हाउस। बहुत अच्छा आपने सवाल किया, डेफिनेटली मैं आपको जवाब, तो ये भी कहीं न कहीं हिडन स्ट्रेस से छिपा हुआ है। बिल्कुल भी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है डियर, मैं आपको ज़रूर जवाब देती हूँ। एंड थैंक यू मार्को टू हेल्पिंग मी, आपने इस तरीके से सवाल लिया। तो उससे क्या हो जाता है कि नॉर्थ ईस्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं अगर हम इसको गलत तरह से यूज़ करते हैं। अभी आपने सवाल किया डिप्रेशन के लिए, जी हाँ, अगर कहीं ऐसा देखिए आप महसूस कर रहे हैं यू आर हैविंग ए डिप्रेशन इन योर हाउस, घर से बाहर है, यू आर डूइंग गुड, यू आर इंजॉइंग, लेकिन घर में आते ही देयर इज समथिंग रॉन्ग, इट मीन्स कहीं आपका बेडरूम नॉर्थ ईस्ट की तरफ तो नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में अगर आप सो रहे हैं तो वहाँ आप डिप्रेशन पाएंगे, क्योंकि नॉर्थ जिसको आप कहते हैं कि सर है, नॉर्थ पोल है, अगर मैं आपके सर के ऊपर में कोई भारी चीज़ रखूँ तो क्या आप सर्वाइव कर पाएंगे? आपको एकदम स्ट्रेस लगेगा, आपको वहाँ पे माइग्रेन की प्रॉब्लम रहेगी, आप बेवजह के अपने लगेंगे कि मेरे को कुछ फटा जा रहा है, मेरा दिमाग में कुछ हो रहा है, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, इट मीन्स कि यू आर स्लीपिंग इन द नॉर्थ ईस्ट बेडरूम। वहाँ के लिए हम कभी भी रिकमेंड नहीं करते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में किचन, क्योंकि फीमेल्स खासतौर पे अगर आपकी नॉर्थ ईस्ट में किचन है तो आचार्य जी फीमेल्स खासतौर वहाँ पर 8 से 10 घंटे तो उनका किचन में हो ही जाता है, चाहे वो 2-2 घंटा करके भी देखे, चाहे वो सुबह ब्रेकफास्ट कर रही हैं, लंच बना रही हैं, डिनर बना रही हैं, चाहे आप जॉब पे हैं, पर फिर भी आपका समय किचन में नॉर्थ ईस्ट में निकलेगा। तो नॉर्थ ईस्ट में क्या है, आपको कुछ भी नहीं पाएंगे। अगर वहाँ पर किचन होगी तो जो हमारी कॉस्मिक एनर्जी आ रही है हमारे से पहुँचने से पहले ही खत्म हो जाएगी, आपको डिप्रेशन आएगा ही आएगा। जी हाँ, नॉर्थ ईस्ट को आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हो।
हमारे अभी जिन्होंने भी लिसनर थे जिन्होंने सवाल किया मार्कोस से, मैं उनको ज़रूर एडवाइस करूँगी कि आप मुझे अपना फ्लोर प्लान ज़रूर भेजें। अगर आप फील करते हैं कि आपके घर में डिप्रेशन है, इट मीन्स कि या तो आपके घर का सेंटर पॉइंट कहीं बहुत ज़्यादा एलिवेटेड, उसको हैवी कर दिया गया है, उसको ब्लॉक कर दिया गया है, और साथ ही साथ आपका नॉर्थ ईस्ट आपका कहीं ब्लॉक है, या तो वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन होगी, कोई इलेक्ट्रिक पोल होगा, कोई बड़ा ट्री होगा जो वहाँ तक आप तक पूरा भी पॉजिटिव एनर्जी को आने में बहुत ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन दे रहा है। आप उस रूम को मेडिटेशन के लिए यूज़ करिए, उस रूम को पूजा के लिए यूज़ करिए। और अगर आप ये देखते हैं कि नो वी कैन नॉट चेंज, वी डोंट हैव एनी ऑप्शन, आई डू अंडरस्टैंड कि हम लोग रेनोवेशन या रिमॉडलिंग पे नहीं जा सकते कई बार, तो उस समय ज़रूर आप हमारी जो भी रेवा कुमार ने डिवाइन वास्तु ने अपनी रिसर्च किया है, जो भी सीखा है, जो भी पढ़ा है फ्रॉम लास्ट 28 ईयर्स, वहाँ हम हेल्प करते हैं कि वी कैन नॉट गो फॉर रिनोवेशन एंड रिमॉडलिंग, हाउ दीज रेमेडीज हेल्प्स अस। अगर आपका नॉर्थ ईस्ट में अगर आप टॉयलेट को नहीं बंद कर सकते हैं, वहाँ पर आप किचन को नहीं हटा सकते या मास्टर बेडरूम को नहीं हटा सकते, तो आप पर्टिकुलर उसका नॉर्थ ईस्ट की रेमेडी तो करेंगे ही करेंगे, उसी के डायगनली आप साउथ वेस्ट को भी फोकस करेंगे। अगर आप नॉर्थ ईस्ट को वहाँ पर स्पेशल एक कॉर्नर ले लीजिए, पूरा नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री का जो भी एक एंगल कॉर्नर बनता है, उस कॉर्नर के ऊपर में आप अगर एक डिवाइन टेक्नो टूल की हेल्प लेते हैं और साथ ही साथ साउथ वेस्ट को डायगनली अगर आप उसकी हेल्प लेते हैं, तो आप इसी को एनर्जी को घर में पॉजिटिव कर सकते हैं, जिसको हम शिफ्टिंग टूल्स भी कहते हैं। मीन्स कि जहाँ की नेगेटिविटी है उसको हम वहाँ से शिफ्ट कर दें। या नॉर्थ ईस्ट में आपको ओपन चाहिए और वहाँ पर आप बेडरूम की एनर्जी लेकर आ रहे हैं, तो वो बेडरूम की एनर्जी आपकी साउथ वेस्ट में होनी चाहिए, वहाँ से उसको शिफ्ट करेंगे। या साथ ही साथ डिवाइन टेक्निक्स टूल को लेकर अगर आप वहाँ लगाएंगे तो आप इसके रिजल्ट्स पा सकते हैं। तो रेवा जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमें जो हिडन स्ट्रेस और जियोपैथिक स्ट्रेस के बारे में। बिल्कुल आचार्य जी, ये डिप्रेशन लेकर आता है। ये जिन्होंने भी हमें सवाल किया था, दैट्स वेरी गुड क्वेश्चन। जरूर उस घर में कहीं ना कहीं अगर वो जानेंगे तो उन्हें डिप्रेशन जो आ रहा है। आचार्य जी, आपने कई बार देखा होगा कि हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए, ठीक है, आप थोड़ी सी तबीयत खराब है, हॉस्पिटल गए, आप बेवजह ही ले लेंगे, ओह मैं तो डॉक्टर के पास आ गए, थोड़े से हम ज़्यादा अपने आप में लेकर आना शुरू कर देते, फीलिंग एक नेगेटिविटी लेते हैं, जबकि वहाँ से हम ट्रीटमेंट कराने गए हैं पर नेगेटिविटी लेते हैं। उसी तरह से अगर दूसरी तरफ जाएं, बहुत मन दुखी है, बहुत परेशान है, और जाकर हम बैठ गए शिव दुर्गा टेम्पल ऑफ बे एरिया में, जो उसकी एनर्जी हमारे को उस स्वरूप से मिली है, तो आचार्य जी हम 5 मिनट भी आंखें बंद करेंगे, हमारे अंदर इतनी पॉजिटिविटी आएगी, इतनी एनर्जी आएगी, इतनी स्ट्रेंथ आएगी कि हम ये सोचेंगे कि नो नथिंग टू वरी, हमको तो सब कुछ मिल गया। मीन्स कि कौन सी क्या जगह है जहां हमारे को एक डर लगता है। अब ये तो है नहीं कि हॉस्पिटल में, इट मीन्स कि एक साइकोलॉजिकली तो है ही है, एक एनर्जी फीलिंग करने की मैं बात कर रही हूँ। नहीं, कई बार ऐसा भी होता है रेवा जी की हॉस्पिटल में जाते हैं तो आदमी और निगेटिविटीज ले लेता है, जैसे आप कर रही हैं, और कई बार ऐसे भी हॉस्पिटल हैं जो कि वास्तु से नोइंगली और अननोइंगली, अगर वास्तु से जुड़े हुए अगर अच्छी हिसाब से बनाए गए हैं तो वहां जाकर के पॉजिटिव थॉट्स भी आ जाते हैं। मेरे पास में इस समय काफ़ी क्लाइंट्स हैं जो जिनके ऊपर मैं काम कर रही हूँ, एंड वेरी सीनियर डॉक्टर, जिनका सेक्रेमेंटो के ऊपर में सारा उनका पूरा का पूरा उनका हॉस्पिटल अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल्स बन रहा है, एंड दे पीपल फॉलो इट। अगर हम ये सोचे कि वो लोग फॉलो नहीं करते, दे ऑलवेज फॉलो द प्रिंसिपल्स। इवन कि स्कूल्स के मेरे पास में वेल रिनाउंड स्कूल्स हैं, उनकी भी अलग अलग ब्रांचेस हैं, उन्होंने भी प्रिंसिपल वास्तु प्रिंसिपल्स को फॉलो अप किया है, कि क्योंकि बच्चों ने जाना है कैसे टीचर्स बैठे, कैसे बच्चे उस एजुकेशन को लेकर आए। तो वास्तु को मैं ये कहना चाहती हूँ लिसनर, कि यू मेक इट एज योर फ्रेंड, यू मेक योर वास्तु योर फ्रेंड। आप एक वास्तु को लेके चलिए, डिवाइन आर्ट ऑफ वास्तु लिविंग, दिस इज ए वर्ड। मैन एक बार आगे बढ़ें। आपने जितने भी मेरे लिसनर्स हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप मेरे को इनको फॉलोअप करके आप रेमेडीज़ को लगाते। जब मैं जाती हूँ मुझे पता चलता है कि आपने काफ़ी उन टिप्स को लिया है, लेकिन वहाँ थोड़ा सा हमारे को ये ज़रूर मैं बताना चाहूँगी कि डायरेक्शंस कहीं बार आप ऐसा ना हो कि कोई गलत बता रहे हो, क्योंकि सेंटर पॉइंट से भी डायरेक्शन लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो जो भी रेमेडीज़ देती हूँ, दीज
ज़्यादा जनरल टिप्स हम आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन जब आप हमारे पास आते हैं या मैं आपके पास विजिट करती हूँ तो हम प्रॉपर आपको बताते हैं कि अगर हम ये चीज़ नहीं कर पाए, भगवान नहीं करे कि इंसान कोई अगर किसी के हाथ को चोट लग गई या वो राइट हैंड से खाने वाला था, नहीं खा सकता, तो अब उसको खाना खाने के लिए ये नहीं है कि ही हैज़ टू वेट फॉर अनदर पर्सन। ऑन दैट टाइम हाउ टू यूज़ द लेफ्ट, वो उस लेफ्ट हैंड से जरूर खाने की कोशिश करेगा, उसको खाना चाहिए। तो उसी तरह से आप याद रखिए कि वास्तु एक उसी तरह से आपको हेल्प करता है, और जो वास्तु कंसल्टेंट रहेगा ही विल लेट यू नो, ही विल हेल्प यू हाउ टू गेट पॉजिटिव एनर्जी, कहाँ हम कम करें, कहाँ ज़्यादा करें। अगर हमारे पास ये ऑप्शन नहीं तो हमारे पास क्या ऑप्शन है जिसको हम उसके लेके, उसी से लेके हम हेल्प लेके आगे बढ़ें, क्योंकि यही 5 एलिमेंट जैसे कि वास्तु योगा आप देखते हैं। मैं तो यही कहूँगी, जैसे आज अपन ने आपको फिट करने के लिए हम योगा करते हैं, उसी तरह अगर हम अपने वास्तु को योगा कर दें, वास्तु की योगा कर दें, घर की योगा करें, तो फिर देखिए कि आपकी ज़िंदगी में जीने का मज़ा ही कुछ और होगा। बिल्कुल ठीक है रेवा जी, मुझे खूब अच्छी तरह से याद है, प्रयाग इलाहाबाद में एक गंगा जी के किनारे बट वृक्ष के नीचे एक स्टोन पर बैठ करके जो साधना करने की लोग सोचते थे, बहुत ही कम समय में 11 दिन में या 11 महीने में जो है बहुत अच्छी जो है सिद्धि प्राप्त होती थी, और वहीं पर दूसरे स्टोन पर बैठने से आदमी का मन ही उचट जाता था और भाग जाते थे। अगर आप कभी भी देखिए, आप किसी भी भगवान को मानते हो, किसी भी रिलीजन से हो, अगर आपके घर का नॉर्थ ईस्ट कहीं पे भी जगह मिलती है, आप 10 मिनट अगर आंखें बंद करके वहां प्रेयर करेंगे और 2 दिन आप प्रेयर अपने घर के साउथ वेस्ट की तरफ चले जाइए, तो आचार्य जी आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में अगर बैठ के हमने जो प्रेयर्स करी थी उसमें हमें कितना रिलीफ मिला, और जबकि हमने साउथ वेस्ट में जाके किया तो हमारे को क्या मिला। बिल्कुल सही। तो लिसनर्स आप सुन रहे हैं रेवा जी को। रेवा जी जो वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिन्हें 25 वर्षों से भी अधिक का अनुभव है वास्तु के क्षेत्र में। यदि आपको लगता हो कि हिडन वास्तु जो है आपको आपके घर में जियोपैथिक के स्ट्रेस दे रहा है, तो आपको संपर्क करने की जरूरत है रेवा जी से। रेवा जी से संपर्क करने के लिए आपको कॉल करना होगा उनके पर्सनल नंबर पर। अभी तो टाइम खत्म हो रहा है, मार्को जी जस्ट गिविंग अस वार्निंग, हे यू हैव टू फिनिश योर शो वेरी क्विकली। तो उनसे बात करने के लिए आपको कॉल करना होगा 5108683338, 5108683338। और आचार्य जी मैं इतना भी बताऊंगी कि अगर आप कभी भी चाहते हैं कि घर तो सही है लेकिन फिर भी बिजनेस की वजह से भी हमारे को कोई परेशानी आ रही हो, ऐसा ना हो, तो आप हमसे पैकेज भी ले सकते हैं जहां घर और बिजनेस दोनों जगह का हम साथ ही करेंगे, ताकि क्योंकि आप ये देखिए इट इज़ ए कलेक्टिव रेमेडीज। आप मटके का एक भी छेद अगर खाली हुआ तो पानी तो निकल ही जाएगा। ट्राई टू फॉलो देम। ऐसा नहीं सोचेगी कि आपने एक क्रिस्टल लगा लिया, उस क्रिस्टल को कैसे लगाना है, क्या वो क्रिस्टल एनर्जाइज भी है कि नहीं, अगर आपने पिरामिड लगाया है तो क्या वो पिरामिड सही डायरेक्शन पे लगा भी हुआ है कि नहीं। जहां पिरामिड आपने गलत लगाया नहीं वहीं आपको रिजल्ट्स भी गलत मिल जाएंगे। तो लिसनर्स आप सुन रहे हैं रेवा जी को अगेन, और समय बिल्कुल समाप्त हो चुका है और आपको कॉल करना होगा अधिक जानकारी के लिए रेवा जी को 5108683338, और उनके ब्लॉग पर विजिट करने के लिए आपको जाना होगा divinevastu.net पर। और आप और आपके सितारे में सुप्रसिद्ध आचार्य जी को कॉल करने के लिए ज्योतिष से जुड़ा सवाल हो, कॉल करें 4084805477 और रेवा कुमार को 5108683338। समय हो रहा है, इजाजत तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन 3550 फ्लोरा विस्टा एवेन्यू सेंटा क्लेरा मंदिर में आपका इंतजार है। जी हाँ, आज शाम को सत्यनारायण स्वामी की कथा, साथ ही साथ हनुमान जयंती का भी। और जाते जाते ये शब्द आप सबके लिए प्यार भरे, वही है जिंदा जिसको आस जिंदा है, वही है जिंदा जिसकी प्यास जिंदा है, सांस लेने का नाम ही जिंदगी नहीं, जिंदा वही है जिसका विश्वास जिंदा है। जय माता दी। अपने विश्वास को यूं ही जिंदा बनाए रखें, आप और आपके सितारे परिवार के साथ। वास्तु सॉल्यूशंस